हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना क्लास 12 का प्रायिकता चल रहा था टॉपिक, जिसमें 16.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी। अब एक्सरसाइज 16.4 के 9 से जो 12 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें टेक्निकल एरर के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 to 12 देखते हैं। 9 क्वेश्चन है, 500 के एक युग्म को उछाला जाता है, 500 के जोड़े को उछाला जाता है। तो टोटल आउटकम कितनी आएंगे? 36। माना यादृच्छिक चर x है, वो 500 पर प्राप्त अंकों के योग को निरूपित करता है, तो चर x का माध्य ज्ञात कीजिए। x किसको निरूपित करता है? 500 पर जो भी अंक आएंगे उनके योग को निरूपित करता है। तो देखो, अगर दो 5 से वो उछालते हैं तो सबसे पहला आउटकम क्या आएगा? 1 1, फिर 1 2, 1 3 और लास्ट मतलब 6 और 6। मतलब अधिकतम योगफल आपका कितना आएगा? 12, और न्यूनतम कितना आएगा योगफल दोनों अंकों का? 1 और 1 2। तो यानी 2 से लेके 12 तक आपको क्या है, यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है, और फिर इसका क्या निकालना है? माध्य ज्ञात करना है। तो प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। यानी कि प्रायिकता सबसे पहले x बराबर 2 पर, x बराबर 2 का मतलब 1 और 1 की प्रायिकता कितनी आएगी? 1/36। फिर प्रायिकता x बराबर 3 पर, x बराबर 3 का मतलब 1 2 या फिर 2 1, यानी कि 2/36। इसी तरीके से x बराबर 4 पे प्रायिकता किसकी याद करेंगे? 4 किस का सम होगा आपका? 1 और 3 का, 2 और 2 का, 3 और 1 का, यानी कि 3/36। फिर x बराबर 5 पे किस का सम होगा? 1 और 4 का, 2 और 3 का, 3 और 2 का, 4 और 1 का, मतलब 4/36। ओके। फिर 6 पे x बराबर 6, किस का योगफल होगा? 6। 1 5 का होता है, 2 और 4 6 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 4 और 2 हो गया, 5 और 1 हो गया 6। 1 2 3 4 5, 5/36। फिर x बराबर 7 पे 7 किस का योगफल होता है? 7 होता है आपका 1 और 6 हो गया, 2 और 5 हो गया, 3 4 7 होता है, 4 और 3 हो गया, फिर 5 2 6 1, ये हो गया 6/36। 1 2 3 4 5 6। फिर x बराबर 8 पे प्रायिकता, x बराबर 8 की प्रायिकता क्या होगी? 1 और 6 हो गया, फिर एक साथ आता नहीं आपका, फिर 2 6 8 होता है, 3 और 5 8 होता है, 4 4 8 होता है, 5 3 8, 6 2 8, कितना हो गया? 5/36। फिर x बराबर 9 पर प्रायिकता, 9 किसका योगफल होता है? 2 के साथ नहीं हुआ कॉम्बिनेशन, 3 और 6 में हो गया, फिर 4 के साथ 4 और 5 में हो गया, 5 4 हो गया, 6 3 हो गया, 1 2 3 4, 4/36। अब x बराबर 9 के बाद में 10 पे और 11 पे देखते हैं। 10 पे प्रायिकता कितनी हो जाएगी? किस का योगफल होता है यहाँ पे? 4 और 6 10 हो गया, 6 4 10 हो गया, 5 5 10 हो गया। तो ये यहाँ पे प्रायिकता आ गई 3/36। x बराबर 11 का मतलब 5 6 11, 6 5 11, मतलब 2/36। और x बराबर 12 का मतलब प्रायिकता सिर्फ 6 और 6 की, कितना हो गया? 1/36। तो यहाँ तक आपका 2 से लेके 12 तक मतलब क्या है, आपने प्रायिकता याद कर ली यादृच्छिक चर की। अब इसका क्या बना दो? एक टेबल बना दो।
फर्स्ट क्लास, यानी कि 6 तक तो 5 बाई 36 है 6 तक। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ टेबल इसकी, यहाँ x है, यहाँ इसकी प्रायिकता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12। इनकी प्रायिकता x बराबर 2 पर कितनी आएगी? 1/36, इस पे 2/36, इस पे 3/36, इस पे 4/36, इस पे 5/36 और 7 पे है 6/36, 8 पे वापस कम होती रहेगी 4 3 2 और 1। ये बढ़िया से टेबल तैयार। अब माध्य याद करना है तो माध्य क्या होता है? पी आई एक्स आई का योगफल, पी आई एक्स आई के गुणन का योगफल होता है। तो यहां मैं लिख लेता हूं पी आई एक्स आई। इसको खड़ी टेबल में भी लिख सकते हो आप, सीधी टेबल में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ 2 एकम 2 2 को काटना है तो इसमें कैलकुलेशन इनकी हो जाएगी 3 दूनी 6/36, 4 दिए 12/36, 5 चौके 20/36, 6 5 30/36, 7 छीके 42/36, 8 5 40/36, 9 चौके 36/36, 10 दिए 30/36, 11 दूनी 22/36, 12 एकम 12/36 हो गया। अब इसको करना योगफल, यहां से मैं लिख देता हूं इनका योगफल पी आई एक्स आई का। देखो लघुत्तम तो इनका सबका 36 ही आएगा, इनको जोड़ते जाओ 6 और 2 8 12 8 20 20 20 40 40 और 30 70, ये हो गया 70, यहाँ पे ये हो गया 40 40 80 82 30 30 60 66 और ये हो गया 20 30 34 6 4 10 2 12 8 8 16 4 20 22 23 24 25 252। इनका योगफल आ गया 252। अब माध्य याद करना है, ई एक्स से निरूपित कर दो या म्यू से कर दो। सूत्र होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। तो यहाँ पे समेशन ऑफ पी आई एक्स आई कितना आ गया आपका 252। ठीक है, तो ये आपका क्या है माध्य, तो ये आपका क्या है माध्य है। तो आपको क्या करना है, इसका योगफल करना है। तो यहाँ पे इसका योगफल 252 सॉरी नीचे 36 भी तो आएगा यहाँ पे, क्यों 36 लघुत्तम लिया है इसका, इसको काट लो 2 से कट रहा 2 एकम 2 2 16 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 छीके 12 6 2 8 3 से कट जाएगा 3 छीके 18 3 चौके 12 3 दूनी 6 6 7 2 42। तो ये आपका क्या है माध्य आ गया। पी आई एक्स आई का योगफल क्या होता है, गुणा का योगफल कितना होता है आपका माध्य होता है। तो ये आपका प्रश्न बड़ा जरूर है, लेकिन मतलब क्या है इजी है। टेबल का यूज करके भी कर सकते हो आप, अदरवाइज सीधा भी कर सकते हो इसको। अगला प्रश्न संख्या 10 है, एक अनगिनत पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का प्रसरण ज्ञात कीजिए। मतलब एक पासा फेंका जाता है, ठीक है, तो उसकी संख्याओं जो प्राप्त संख्याएं आ रही हैं 1 से लेके 6 तक, उनका आपको क्या ज्ञात करना है, प्रसरण ज्ञात करना है। तो देखो पासा क्वेश्चन नंबर 10 है, पासे को फेंकने पर आपको पता है 1 से लेके 6 तक नंबर आएंगे। x बराबर 1 की मतलब 1/36, x बराबर 2 की 1/36, x बराबर 3 की 1/36, सबकी वही आएगी प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता 1/36, 5 आने की प्रायिकता 1/36, 6 आने की प्रायिकता 1/36। सबकी मतलब 1 से लेकर 6 तक की सबकी सेम प्रायिकता है, यहाँ पे 1/36। उसके बाद में इसका प्रायिकता बंटन निकालो x, यहाँ पे प्रायिकता पी है। इसको खड़ी टेबल में बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ x, यहाँ प्रायिकता x की।
1 2 3 4 5 6। ओके, 1 पे कितनी है 1/36, 2 पे 1/36, 3 पे 1/36, 4 पे 1/36, 5 पे 1/36, 6 पे 1/36। ये आ गई प्रायिकता यहाँ पे। अब इसका गुणा कर लीजिए PI/XI। 1 से गुणा करोगे तो 1/36, 2 से गुणा करोगे तो 2/36, 3 से गुणा करोगे तो 3/36, 4 से गुणा करोगे तो 4/36, 5 से गुणा करोगे तो 5/36 और 6 से गुणा किया तो 6/36। ये आपकी आ गई इनके प्रायिकता का गुणनफल। अब इनका योग कर लो, 6 5 11, 11 4 15, 15 और 3 18, तो 20 और 1 21, कितना आ गया 21/36। ये आ गया PI/XI का योगफल। अब क्या करोगे, XI स्क्वायर की एक टेबल बनाओ, पर्सन भी तो ज्ञात करना ना, सारा काम साथ में कर सकते हैं। XI स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36। अब PI/XI स्क्वायर, इनको गुणा कर लो, 1/36, 4/36, 9/36, 16/36, 25/36 और 36/36। इसको भी जोड़ लो, 4 और 1 5, 9 5 14, 14 14 28 29 30 40 50, 5 55 और 55 और ये हो गया 36, 6 5 11, 5 3 8 और 1 9, 91/36। 91 कितना आ गया 36, यहाँ पे आ चुका आपका। तो यहां तक दिख गया आपको। इसके बाद में ऊपर इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। यहां पे सबसे पहले माध्य म्यू है वो कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ PI/XI कितना है 21/36, तो 3 7 21, 3 1 3, 3 2 6, ये आ गया 7/12। पॉइंट में निकालो तो 0.70 हो गया क्या, 0. यहाँ पे आ गया 70, तो 12 5 60, 12 6 72, 0.5 समथिंग आ गया। फिर 7/12 लिख दिया यहाँ पे। फिर आपका निकालना क्या है प्रसरण। प्रसरण मतलब क्या हो गया आपका वेरिएंस, इससे कर दो या सिग्मा स्क्वायर से कर दो, क्या होगा सूत्र, समेशन ऑफ PI/XI का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ PI/XI का होल स्क्वायर। ओके, अब PI/XI स्क्वायर टोटल कितना है 91/36 और PI/XI कितना है 21/36 का होल स्क्वायर। ये हो गया 91/36, काट लो इसको, 3 7 21, 3 1 3, 3 2 6 12, क्या गया 7 2 7 49 और 12 12 144। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, वो आपका कितना आ जाएगा प्रसरण आ जाएगा। ओके।